यह अद्भुत चरित्र श्री भक्तमाल में श्री नाभादास जी द्वारा वर्णित है। भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या रूप धरते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, किंतु उसके कष्ट के पल को एक पल सहन नहीं कर पाते। तत्काल उसकी रक्षा के लिए, तत्काल उसकी सहायता के लिए, उसे सुख पहुंचाने के लिए उसके पास दौड़े आते हैं। ऐसे ही भगवान राम के एक अनन्य भक्त हैं जो वणिक हैं, व्यापारी हैं, नाम है बूंदी बनिया। इनका वास्तविक नाम श्री रामदास जी हैं। ये बूंदी नगर के निवासी थे, इसलिए श्री भक्तमाल में इनके चरित्र को बूंदी बनिया कहकर प्रकट किया गया। जाति के बनिया हैं, अतः वर्ण धर्म अनुसार व्यापार कार्य करते हैं, साथ साथ भगवत भक्ति करते हैं, संत सेवा के परायण ही हैं। मूल रूप स्वरूप इनका केवल और केवल हरि भक्तों को, हरि संतों को सुख पहुंचाना है। जीवन का एक एक श्वास संतों की सेवा में लगाते हैं। ये अपनी पीठ पर नमक गुड़ चीनी आदि लाद कर गांव में फेरी लगाते हैं और उस माल के बदले जो कुछ नगद और कुछ अनाज मिल जाता उससे अपने घर का निर्वाह करते हैं। एक दिन की बात है, फेरी में सामान बिक गया, बदले में आज अनाज ही अनाज मिला। उसकी गठरी सिर पर रखकर घर को चल दिए। वजन अधिक था, उम्र अधिक, अतः भार से पीड़ित हो, पर ढोना तो होगा। उसी समय भगवान ने जब अपने भक्त को उस वजन से विवहल जाना, तत्काल एक किसान का रूप धरकर भगवान भगत जी के पास आ गए। आकर बड़े मधुर सुर में बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हमें तो भार वहन करने का अभ्यास है। हम भी बूंदी जा रहे हैं, आप भी बूंदी जा रहे हो, क्यों ना आपकी गठरी आप मेरे सर पर रख दो। ऐसा कहकर भगवान ने बड़ा जबरन हाथ लेकर भक्त के सिर का भार अपने सिर पर ले लिया और बड़ी तेजी से चलने लगे। देखते देखते वे रामदास जी की आंखों से ओझल हो गए। वे सोचने लगे, मैं इसको पहचानता नहीं, ये मेरा घर जानता होगा कि नहीं, पर कोई बात नहीं, राम करे सो होए। इस बात को हृदय में धारण कर राम जी के नाम का कीर्तन करते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, भगत जी आगे बढ़ने लगे। मन ही मन भाव चल रहा था, आज तो बड़ा थक गया हूँ। घर पहुँचते यदि गर्म जल मिल जाए तो झट स्नान कर सेवा पूजा करूंगा। आज तो भगवान को कड़ी फूल का भोग लगाऊंगा। बड़ा मन हो रहा है राम जी को भोग लगाने का। इधर किसान भगवान के घर जाकर गच्ची पटक देते हैं और पुकार कर कह देते हैं, भगत जी आ रहे हैं, नहाने को गर्म पानी रख दो, भोग के लिए कड़ी फुल्का बना देना मैया। उन्होंने कह दिया और चल दिए। कुछ समय बाद राम जी के जाते ही भगत जी घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, वह अनाज की गठरी उन्हें दिखलाई पड़ जाती है। तत्काल स्त्री आती है और बड़े प्रेम से कहती है, जी जल गर्म है, स्नान कर लो झट से, कढ़ी भी तैयार है, सेवा करोगे तब तक फुलके तैयार कर दूंगी। रामदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो मन का भाव वही सब मिल रहा है। वे अपनी स्त्री से पूछने लगे, रे तुझे कैसे मेरे मन की बात मालूम, कैसे जान ली? उसने कहा, उस गठरी लाने वाले ने कहा था, मुझे क्या पता तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है। अब तो रामदास जी तत्काल समझ गए, बिल्कुल विलंब ना हुआ, कि ये कोई और नहीं मेरे राम जी थे। भक्त वात्सल्य बस बड़ा कष्ट सहा आज मेरे राम जी ने। ऐसा विचार करते करते मन में पीड़ा होने लगी कि मेरे कारण प्रभु को कितना कष्ट हुआ। आज मेरे प्रभु ने इतनी भारी अनाज की गठरी उठाई, पैदल चलकर घर तक आए और ये सब प्रबंध करके गए। इस प्रकार करते करते वे रात को जब लेटे तो उनका ध्यान प्रभु की ओर ही था और प्रभु को जो कष्ट हुआ उसका विचार चल रहा था। तत्काल प्रभु ने ध्यान में आकर प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा करते हो, इतना परिश्रम करते हो, मेरे कहे अनुसार चलते हो, मैंने तुम्हारी मदद की तो क्या बिगड़ गया? आपने स्त्री से पूछा दूसरे दिन, क्यों री तूने गठरी लाने वाले को देखा? वह कहने लगी, मैं तो भीतर थी, पर उसके शब्द बड़े सुने, बड़े अति मधुर थे, कानों को भाने वाले थे, रसमय थे। आपने कहा, अरे पगली,
वे तो साक्षात मेरे राम जी थे, तभी तो वे मेरे मन की बात जानकर तुझे बतला गए। मेरा कष्ट उनसे सहा नहीं गया। ऐसे हैं भगवान, अपने भक्त के कष्ट का तत्काल समन कर देते हैं, उसकी खातिर सर पर गठरी भी उठा लेते हैं। इसीलिए राम 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 नित्य जपिए। राम जी आपके बनेंगे यदि आप राम जी के बन गए। आपके कष्ट तत्काल प्रभु हरण कर लेंगे। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा।